हेलो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। आवेशित चालकों को क्या करने पर, जोड़ देने पर आवेशों का पुनर्वितरण। मतलब समझे, जब दो चालकों को जोड़ेंगे, दो कोई कंडक्टर होगा, दोनों पर चार्ज होंगे, दोनों को एक दूसरे से जोड़ देंगे तार से, तो आवेश एक चालक से किस पर जाएगा, दूसरे पर जाएगा। कब जाएगा, जब दोनों को जोड़ोगे तब जाएगा, जब एक का विभव कम हो और एक का विभव ज्यादा हो। कैसे जाएगा, ऊंचे विभव से नीचे विभव की। कितना जाएगा वो हम निकाल के दिखाएंगे, आप देखते रहिए। मान लो दो चालक हैं, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। मान लीजिए इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। मान लीजिए इस पर विभव V1 है और इस पर विभव क्या है, V2 है। अब ये मान लीजिए कि V1 ज्यादा है और V2 कम है, तो संधारित्र के सूत्र से सबको पता है कि बेटा V1 बराबर, या ऐसे कह सकते हैं क्या चीज, कि चालक तार से जोड़ने से पूर्व क्या आपने दोनों को जोड़ा है? नहीं। दोनों की धारिता पता है? हाँ। दोनों को आवेश दिया है? हाँ। दोनों का विभव हो जाएगा? हाँ, चूंकि आवेश है तो पक्की बात है विभव हो गया। अगर चालक तार से जोड़ दे तो, अगर जोड़ देंगे गुरुजी चालक तार से, लो जोड़ दिया पहले को दूसरे से, अगर जोड़ दिया तो धनावेश का प्रवाह होने लगेगा। सर कहां, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो पहले गोले को मैंने उच्च माना है, तो उच्च से निम्न की ओर। कब तक होगा, जब तक जोड़ने के बाद तब तक होगा जब तक दोनों के विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। हाँ, तब तक होगा जब तक दोनों के विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तब तक आवेश जाता रहेगा उच्च से निम्न की ओर। और सर जब आवेश उच्च से निम्न की ओर जाएगा तो क्या होगा, कांड होगा। कांड, क्या कांड होगा, जब आवेश उच्च से निम्न की ओर जाएगा तो पहले का आवेश अब क्या Q1 रह जाएगा? नहीं, पहले का आवेश Q1 से घट जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा। सर दूसरे का आवेश चूंकि Q2 पर गया है तो दूसरे का आवेश Q2 से बढ़ जाएगा, Q2 डैश। और विभव क्या हो गया सर, पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल हो गया, उभयनिष्ठ विभव हो गया। अरे अब दो कहां रह गए, जोड़ने के बाद तो दोनों मिलकर एक हो गए। तो तब तक जाएगा जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाएं, इक्वल ना हो जाएं, तब तक जाएगा। अच्छा सर धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा? धारिता कभी नहीं बदलती, धारिता तो अब भी C1 और C2, मेरा पेट थोड़ी ना बदल जाएगा खाने ना खाने से, धारिता तो उतनी रहेगी। विभव उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है ना। तो सर एक बात बताइए। हाँ सर पूछिए, क्या बात। पहले आवेश कुल आवेश पहले कितना था? पहले कुल आवेश Q1 प्लस कितना था, Q2 था। और सर अब तो कुल आवेश Q1 डैश प्लस कितना हो गया, Q2 डैश हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया बेटा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। लेकिन सर क्या ये आवेश ज्यादा है कि ये आवेश? बहुत बड़े मूर्ख हो, दोनों आवेश की मात्रा समान होगी। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश का विनाश संभव नहीं है। ना तो आवेश उत्पन्न कर सकते हो, ना तो आवेश नष्ट कर सकते हो। जोड़ने के पहले कुल आवेश और जोड़ने के बाद कुल आवेश दोनों बराबर होंगे। यानी इसका मतलब सर, इसका मतलब Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 क्या डैश। मेरे पास 8 रुपया, आपके पास 10 रुपया, 10 8 कितना हो गया, मतलब मेरे पास 8, आपके पास 10 18 हो गया। और जोड़ने के बाद क्या होगा, आपके पास भी 9, हमारे पास भी 9, देखो बराबर हो गया, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो, आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। भाई जोड़ने से पहले मान लो मेरे पास 8 है, आपके पास 10 है, और जोड़ने के पश्चात मेरे पास 4 हो गया, आपके पास 14 हो गया, नेट तो 18 ही रह गया ना। वही कहानी है कि जोड़ने के बाद भी आवेश की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले कुल आवेश बराबर बाद में कुल आवेश, ठीक है ना। तो पूरी कहानी आप समझ पाए। सर अब चलिए कहानी बताइए। चालक तार से जोड़ने से पहले जरा पहले पर आवेश की बात करें तो C1 V1 होगा। जोड़ने से पहले दूसरे पर आवेश की बात करें तो C2 और क्या होगा, V2 होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा देख करके, ठीक है ना। लेकिन अगर जोड़ने के पश्चात की बात करें, जोड़ने के पश्चात की बात करें, अगर जोड़ने के पश्चात की बात करें तो Q1 डैश बराबर C1 इंटू V होगा, वो है विभव P हो गया भाई। और जोड़ने के पश्चात अगर Q2 की बात करें, Q2 डैश बराबर C2 इंटू क्या हो गया, V हो गया। कितनी आसान बात है ये, बिल्कुल आसान बात है। सर जरा जोड़ने के बाद जरा आवेश की मात्राओं का अनुपात बता दीजिए। Q1 डैश अपान क्या बेटा, Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 V अपान C2 V कट जाएगा। यानी बहुत बड़ा निष्कर्ष आया, ताले बजाइए। Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान क्या, C2। अर्थात क्या कहते हैं कि दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ने के
पश्चात पुनर्वितरित आवेश की मात्राओं का अनुपात, पुनर्वितरित मतलब जितना आवेश अब है, पुनर्वितरित आवेश की मात्राओं का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये बहुत अच्छी बात रही, देखने में बहुत सुंदर लग रही है कि पुनर्वितरित आवेश की मात्राओं का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। सर मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि जोड़ने के पश्चात कितना आवेश Q1 से किस पर गया बेटा, Q2 पर गया। ये बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि जोड़ने के पश्चात कितना आवेश Q1 से किस पर गया बेटा, Q2 पर गया। ये मैं बड़ी आसानी से निकाल के आपको दिखा देता हूं। तो देख लो बेटा कि जोड़ने के पश्चात कितना आवेश, मतलब कितना आवेश गया। भाई आवेश Q1 से गया है ना, आवेश पहले से किस पर गया है, दूसरे पर गया है। तो पहले आवेश कितना था, इस पर Q1 था, इस पर कितना था, Q2 था। और अब बचा कितना, जोड़ने के बाद बचा कितना, इस पर Q1 डैश बचा और इस पर बढ़कर हो गया Q2 क्या डैश, ठीक है ना, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद। अब देख लीजिए भैया कितना आवेश गया, कितना आवेश गया, यानी स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की क्या बेटा, मात्रा। अगर स्थानांतरित आवेश की मात्रा की बात करें यानी Q1 माइनस क्या Q1 डैश, अरे हम कहते हैं पहले 50 कूलाम थे, बाद में 25 हो गए, तो घटा कितना, 25 बचा, यानी 25 हम गए, तो ये Q1 माइनस क्या बेटा Q डैश। अरे भैया पहले Q1 था, बाद में बचा कितना, Q1 डैश बचा, तो कितना गया, Q1 में से Q2 घटा के देख लो। तो Q1 बराबर मतलब कितना अच्छा लिखा है C1V, भाई निकल हद कर दिए हैं। Q1 बराबर C1V1 माइनस Q1 डैश कैसे निकलेगा, Q1 डैश निकलेगा C1V से, C1V। अरे सर जी C1V तो हमको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, V क्या है बेटा, V है क्या, उभयनिष्ठ विभव। V क्या है, V है उभयनिष्ठ विभव। ये देखो उभयनिष्ठ विभव मतलब क्या, V बराबर क्या होता है, चलो यहाँ देखो C बराबर Q बाई V, तो V बराबर Q बाई C। तो अगर विभव चाहिए तो कुल आवेश बटे कुल क्या, धारिता। तो V जोड़ने के बाद है ना, V क्या करने के बाद है, जोड़ने के बाद। तो जोड़ने के बाद कुल आवेश Q1 डैश प्लस Q2 डैश, अभी दिखाए थे जोड़ने के बाद कुल आवेश Q1 डैश प्लस क्या Q2, जोड़ने के बाद कुल आवेश Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपान कुल धारिता। तो भैया जोड़ दिए दोनों को, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, तो गुरुजी कुल धारिता कितनी हो गई, C1 प्लस C2, यही तो हो जाएगा। अब भैया एक चीज आप बता दीजिए, चौंक जाते हैं पड़ावक तरीके, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, भैया जोड़ने के पश्चात आवेशवा उतना रहेगा जितना पहले था, चूंकि ऊर्जा संरक्षण आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, कुल आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो सकता है कि मेरे में से कुछ हाथ में चला गया हो, लेकिन हमारा और आपका मिला करके कितना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 ही होकर रहेगा, C1 प्लस क्या C2। मतलब इतना अच्छा सवाल है, Q1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C1V1, Q2 बराबर C2V2 अपान C1 प्लस क्या C2, उभयनिष्ठ विभव। मिल गया लप देनी, देख लीजिए। अब भैया कितना चार्ज गया, Q1 माइनस Q1 डैश, ये हो गया। अब यहाँ देखिए जरा सा, थोड़ी सी और मेहनत करिए, क्या चीज सर, C1V1 माइनस C1 और V बराबर क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस क्या बेटा C2। इतनी आसानी से निकल गया चीज। यहाँ पर लगा दो ऐसे क्या, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, इतना कौन सी बड़ी बात भैया, कौन सी बड़ी बात है। एक मिनट, C1V1 और माइनस क्या लिखा तो हुआ है, C1V1 माइनस C1 क्या बेटा V। अब थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं निकालने के लिए, Q1 माइनस Q1 डैश। अब एक काम करो, C1 कॉमन कर लो दोनों में से, क्या बचेगा, V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपान क्या बेटा C1 प्लस क्या C2। ये अभी तक क्या मिला हमको, अभी ये सिर्फ क्या मिला, कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, कितना आवेश क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ, ठीक है ना। मैं मिटा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे देखिए कितना आसानी से निकल जाता है, सब लप 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 निकल जाता है, लप 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 लप, थोड़ा काखिए पूरा आंसर भक्त से बाहर आ जाता है। यहाँ देखिए आप क्या चीज़ कहते हैं, कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, Q1 माइनस Q1 डैश बराबर। एक काम करो, C1 को कॉमन कर लो। अब देखो इसका मल्टी इससे करा दो, ठीक है। जब मल्टी कराओगे भैया V1 C1, तो C1V1 हो जाएगा। थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दूँ, मल्टी कराओगे तो ये C1V1 फिर क्या प्लस C2V1, ठीक है ना, फिर माइनस C1V1, फिर क्या माइनस C2V2, ठीक है ना। जो कटे उसको काट दो, जो ना कटे उसको दौड़ा काटो, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए C1V1 कट जाएगा। भैया कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो कितना आवेश का स्थानांतरण हुआ, बराबर C1 है ये, जो कॉमन निकले कॉमन करो, करो कॉमन, C1 C2 कॉमन है, C2 भैया C2 कॉमन हो जाएगा। V1 माइनस क्या बचेगा V2, भैया C2 कॉमन कर लिया, V1 और माइनस क्या बचा V2 बचा, और अपान C1 प्लस क्या बचा C2।
ये बड़ी आसानी से आ गया। कितना आवेश स्थानांतरित होगा, C1 C2, फिर उसके बाद V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस क्या C2 आ गया। आवेश कितनी मात्रा स्थानांतरित हुई। अब ठीक है, ये पता लग गया कितनी आवेश स्थानांतरित हुआ, इतना आवेश स्थानांतरित हो जाएगा बेटा, इतना आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। अभी एक चीज और निकालना है। क्या चीज सर? आवेश जब स्थानांतरित हुआ पहले गोले से दूसरे गोले पर, तो क्या सर ऊर्जा बढ़ गई अथवा ऊर्जा घट गई कि कुल ऊर्जा, ठीक है ना, पहले जितनी ऊर्जा थी जब दोनों को जोड़ा नहीं गया था और दोनों को जोड़ने के बाद जब आवेश पहले गोले से दूसरे गोले पर गया, तो क्या इस दौरान कुल ऊर्जा में, मान लो पहले हम एक गोले थे, तुम एक गोले थे, तुम्हारी ऊर्जा 4 जूल, मेरी ऊर्जा 5 जूल, तो कुल ऊर्जा 9 जूल हो गई। सर जब आपको हमसे जोड़ दिया गया, हाँ जोड़ दिया गया, तो मेरे अंदर से कुछ आवेश आपके अंदर चला गया। जी सर जोड़ दिया, हमारा आपके अंदर से आवेश मेरे अंदर आ गया, मतलब मेरे अंदर से आवेश आपके अंदर चला गया, तो 9 जूल ही रह गया ऊर्जा, कि 8 जूल हो गया, कि 11 जूल हो गया, कितना हो गया, ये तो देखना पड़ेगा करके बेटा। आइए करके देखते हैं। देखते हैं बेटा, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा में क्या परिवर्तन क्या होता है। ये पहला गोला था आवेश Q1 विभव V1 धारिता C1, दूसरा गोला था आवेश Q2 विभव V2 धारिता C2, ठीक है ना। जरा देख लो, ये बड़ा आसानी से निकलेगा। क्या? जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, अगर इसकी U1 मान लें, इसको U2 मान लें, तो कुल ऊर्जा U बराबर U1 प्लस क्या U2, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। यही तो होती है भैया ऊर्जा का सूत्र, पहली धारिता का हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरी का हाफ C2 V2 स्क्वायर। हो गया ना बेटा कुल क्या ऊर्जा, ये हो गया। अब अगर जोड़ दिया जाए दोनों को, अगर दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो इसका Q1 डैश हो गया था और इसका Q2 डैश, और दोनों की धारिता तो उतनी ही थी। अब भी इसका विभव इसका और दोनों का विभव उभयनिष्ठ हो गया था। विभव तो उभयनिष्ठ हो गया था जोड़ने के बाद भाई, उभयनिष्ठ हो गया था, विभव उभयनिष्ठ हो गया था भाई। और ऊर्जा इसकी मान लेते हैं U1 डैश, इसकी ऊर्जा मान लेते हैं क्या बेटा U2 डैश, ठीक है ना। तो इसको एक मान लो। तो अब क्या कहते हैं, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा मान लेते हैं U डैश बराबर, तो क्या हो जाएगा U1 डैश प्लस U2 डैश। भाई जोड़ने के पश्चात दोनों का कुल जोड़ दो, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। भैया विभव V हो गया दोनों का, पता नहीं क्या मुझे लुक्खक तरीके दिख रहे हैं। हट, C1 प्लस C2 गुणे V स्क्वायर कॉमन कर लो, C1 प्लस C2 V आपको अभी निकलवाए थे, क्या होगा भूल गए तो अच्छी बात है। C1 V1 C2 V2 अपान क्या C1 प्लस C2 का क्या बेटा होल स्क्वायर। ये V की वैल्यू है, होल स्क्वायर होगा। इतना आसान होता है ना कोई चीज। हाफ क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, कितना मतलब इजी तरीके से निकल रहा है, लप निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, लप निकल रहा है, ठीक है ना, बहुत इजीली वे में निकल रहा है। अब देख लीजिए कि गुणे C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, हई से हई लुड़िस U डैश बराबर हाफ। क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस क्या C2। भैया U डैश आ गया। तो ऊर्जा में क्या हुआ परिवर्तन देखना है अगर, कि भैया ये ऊर्जा और इस ऊर्जा में क्या अंतर है, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि अगर ये ज्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आवेश जोड़ने के पश्चात जब एक से दूसरे पर गया, अगर ये ज्यादा है U और U डैश कम होगा, तो इसका मतलब हुआ जब आवेश इससे इस पर जा रहा था, इससे इस पर जा रहा था, तो कुल ऊर्जा घट गई, कुछ ऊर्जा व्यय हो गई इधर से उधर क्या करने में, जाने में, तो निकालना पड़ेगा। आइए जरा U में से किसको घटाइए, U डैश को घटाइए, U में से किसको घटाइए, U डैश को घटाइए। ठीक गुरुजी घटा रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, कहाँ चिल्ला रहे, U में से U डैश घटाओ, घटाओ U में से U डैश। जब घटाओगे तो क्या बचेगा, U में से U डैश घटाओ। तो पहले एक काम करो, U में से ही हाफ कॉमन कर लो, कार्य कॉमन हाफ कॉमन कर लिया, ठीक है सर। C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस U डैश की वैल्यू रखो, U डैश की वैल्यू रखो क्या हाफ, फिर गुरुजी फिर क्या रखेंगे, ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और बट्टे
C1 और प्लस क्या C2। एक काम करो बेटा, अरे ये यहाँ लिख दिया, यहाँ जगह नहीं था। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। बड़ी आसानी से निकल जाएगा, बड़ी आसानी से निकलेगा, एकदम गाजर हलवा सोहन पापड़ी तरीके निकलेगा, बहुत आराम से। देखिए आप सोच रहे होंगे काहे मिटा रहे हैं, मिटाने में ताकत लगता है भैया, मिटाना पड़ता है। चलिए आइए घटाते हैं u माइनस यू डैश। यहाँ देखिए हाफ कॉमन कर लीजिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और इसका मल्टी इससे हो जाएगा C1 प्लस क्या C2। भैया कर दो, काहे परेशान हो, कर दो, काहे रो रहे हो। ये देखिए इधर बचेगा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर। हाँ आई एम सो सॉरी यार, ये इसका इससे मल्टी हुआ, ये इधर बचा होल स्क्वायर। हाफ मैंने क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है। अब गुणा और कुल के बटे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अगर गुणा भाग नहीं करना आता, ये सब नहीं करना आता तो भोगिए, छोड़ दीजिए पढ़ाई, हट। C1 कैसे मल्टी कर दो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। C1 कैसे मल्टी कर दो, C1 C2 V स्क्वायर V2 का स्क्वायर। C2 कैसे मल्टी करो, C1 C2 V1 का स्क्वायर। C2 कैसे मल्टी करो, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, माइनस इसको खोल दो, A प्लस B का क्या है, ये होल स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है बेटा, खोल दिया, और बटे C1 प्लस क्या C2, जो कटे काट दो, C1 V1 स्क्वायर से कट जाएगा, C2 V2 स्क्वायर से ये कट जाएगा। ठीक है ना, जो कटा उसको काट दिया, जो नहीं कटा उसको क्या कर देंगे, अबे पाट देंगे मार के। u माइनस यू डैश बराबर हाफ। अब देखिए बेटा, देखो C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C1, अब देखो इन सब में से C1 C2 कॉमन हो जाएगा, C1 C2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा V2 स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा V1 स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा -2। C1 C2 निकल गया, V1 V2 बचेगा, और सबके बटे C1 प्लस क्या बचेगा C2। u माइनस यू डैश हाफ। फोन आ रहा है, क्या लग रहा है, हाफ। अब आगे देखिए बेटा, आप क्या चीज कहते हैं कि C1 C2 निकाल ही लिया है। ये क्या चीज है, ये है V1 माइनस V2 का क्या होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का ये होल स्क्वायर है अपान C1 प्लस क्या C2। ठीक है ना बेटा, ये V1 माइनस V2 का क्या है होल स्क्वायर अपान C1 प्लस क्या C2। ये हो गया, क्लियर हुआ इतना, ये चीज आया। अब जरा सा एक चीज देखें, क्या चीज मैं आपसे कहता हूं, अगर आप समझने की कोशिश करें। u1 माइनस क्या है, u माइनस यू डैश, u माइनस क्या है u डैश। जरा यहां देखो, u माइनस यू डैश बराबर हाफ क्या है, ये जो हाफ है बेटा ये पॉजिटिव है। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली संख्या हमेशा पॉजिटिव है। अगर -5 भी आया, ये अगर इसका अंतर -5 भी आया, स्क्वायर करोगे तो +25 ही आएगा, मतलब ये भी पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 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 सब पॉजिटिव, इसका मतलब u माइनस यू डैश भी क्या होगा पॉजिटिव। और अगर u माइनस यू डैश कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब u माइनस यू डैश बड़ा है 0 से। पॉजिटिव चीजें 0 से बड़ी होती हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब u इज ग्रेटर देन u डैश, u इज ग्रेटर देन u क्या डैश। यानी पहले वाली ऊर्जा ज्यादा थी और बाद वाली ऊर्जा क्या हो गई कम हो गई, यानी जोड़ने के बाद ऊर्जा घट गई। तो ऊर्जा गई कहाँ, या बता रहा हूं कहाँ गई, जिस चालक तार से जोड़े थे उस चालक तार में कार्य करना पड़ा आवेश को एक स्थान से कहां तक ढकेलने के लिए दूसरे स्थान तक। मतलब पहला चालक दूसरा चालक जब इनको चालक तार से जोड़े, तो जब आवेश इससे इस पर जा रहा था तो जिस पतले तार से जा रहा था, इस पतले तार के प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में ऊर्जा क्या हो गई व्यय हो गई, यानी ऊर्जा का ह्रास हुआ जोड़ने पर। यानी कुल बात सामने निकल कर ये आई कि ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा का ह्रास होता है, कभी कभी तो तार में जलन ताप उष्मा के रूप में पैदा हो जाती है।